एक बार ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके। गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में क्लास हम लोगों ने वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करी थी। और हम लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सारे जितने पॉइंट्स हैं एलिमेंट्स हैं सब पढ़ लिए थे हम लोगों ने। सबके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उनमें से कई सारे हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे और होते हैं। ये जितने आपके सिलेबस में दिए हुए हैं सिलेबस का पार्ट है, हम आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते क्या हैं। बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी चैप्टर की, किसी भी थ्योरी की बात करते हैं, तो होता क्या है उसमें किसी ना किसी राइटर ने अपना एक ओपिनियन दिया होता है, अपने कुछ प्रिंसिपल सेट किए होते हैं। इन्हीं को बेस बना के मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला मॉडल हम लोग अरिस्टो का मॉडल पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है। ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे और इनके स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। और ठीक है। तो इन्होंने जो मॉडल बताया, और क्योंकि बहुत पहले के टाइम की बात है तब भी कितना होता है ना कि कितना सोचते होंगे लोग अलग अलग पैरामीटर्स में, अलग अलग चीजों के बारे में, जो इन्होंने लगभग 300 बीसी में यानी बिफोर क्राइस्ट इन्होंने एक मॉडल बनाया जिसमें इन्होंने बात करी कम्युनिकेशन की। ठीक। तो ये काफी पुराना मॉडल है, लेकिन अ, अभी भी इन्होंने जिन जिन पॉइंट्स की, जिन जिन फैक्टर्स की बात करी वो अभी भी वैल्यूबल है। तो हम लोग इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। अ, इनके मॉडल में इन्होंने स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस और इफेक्ट की बात करी। ठीक है। 5 इनके में पॉइंट्स थे। बेसिकली उस टाइम पे क्या होता था, वॉर्स बहुत होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, और बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जो लीडर्स होते थे उनका काम होता था लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बताना। ठीक है। और डिसहार्टेड ना हो जाए, वो लूजन ना हो जाए, तो उनको इस तरीके से मोटिवेट करना कि वो लड़ाई में, जंग में उतने ही शिद्दत के साथ वो कर सकें, आगे बढ़ सके। क्योंकि जब ये लड़ाइयाँ चलती थी तो बिल्कुल रेगिस्तान या ऐसे किसी इलाके में चलती थी, खाना पीना भी नहीं होता था, और इतना जंग करके ये सब करके इतना थक चुके होते थे। तो इन्होंने उस टाइम पे भी उस तरह की चीजों में भी देखा कि कैसे लोग एक लीडर की तरफ चले जाते हैं या उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो इन्होंने क्या बात करी है, अरिस्टोटल advises speakers to build a speech for different audience on different time ओकेजन्स, यानी इवेंट्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, टाइम से मतलब हमारा, एंड फॉर डिफरेंट इफेक्ट्स। ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने बात करी कि जो स्पीकर होता है वो जब अपनी स्पीच तैयार करता है तो वो अपने ऑडियंस को ध्यान में रखता है। ठीक है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी टीचर स्टूडेंट हो रहा है, फिर आप कभी सेमिनार में जाओगे, वहां आपको दूसरी तरह के ओरिएंटेशन दिए जाते हैं। आप किसी एक नॉर्मल इवेंट्स में जाते हो तो वहाँ अलग तरीके की स्पीचेस होती हैं, ठीक, इमोशंस वाली होती हैं। तो इन्होंने वही बात करी है, इन्होंने यही बोला है कि ये जो स्पीचेस होती हैं ये स्पीकर के लिए कितनी जरूरी होती हैं। तो स्पीकर को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरह के ऑडियंस को बता रहे हैं, कौन सा ऑडियंस है हमारे सामने, तो और किस इफेक्ट से। इन्होंने इफेक्ट की भी बात करी है, और इफेक्ट जरूरी भी है। जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी, जेस्चर, पॉस्चर्स, और ये सारी चीजों की बात करी। जैसे आप लोगों ने देखा ना कि बहुत जब अग्रेसिव वे में लोग बात करते हैं तो टेबल या कोई भी चीज अगर उनके हाथ में होती है तो वो उस पे बैंग करते हैं, और थोड़ा सा लोगों के अंदर वो चीज लेके आते हैं कि लोगों को लगे, महसूस हो। तो वो इस तरह की जब वॉर वाली स्पीचेस होती थी तो इस तरह के इफेक्ट्स देना बहुत जरूरी हो जाता था। तो इन्होंने अपनी स्पीच में, अपनी स्पीचेस में इन सब चीजों का ध्यान रखा और अपने ऑडियंस का ध्यान रखा, और उसका इफेक्ट भी वैसा पड़ना चाहिए। तो अब इनका मॉडल देख लेते हैं। ये इनका मॉडल है। इस तरीके से इनका मॉडल नजर आता है।
तो इसमें आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहला है स्पीकर। स्पीकर को हम लोग समझ सकते हैं सेंडर, यानी जो मैसेज सेंड कर रहा है, जिसने मैसेज क्रिएट किया है। फिर बात आ रही है स्पीच, जो वो कहना चाह रहा है, उसकी बात है। फिर उन्होंने बीच में बात करी है ओकेजन का। इवेंट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे जब वॉर जोन में हो रहा है तो ओकेजन वॉर है, ठीक है। जब एक जो किंग है वो अपने जो भी प्रजा है उनसे बात कर रहा है, या उनको ग्रैटिट्यूड अपना दे रहा है, या उनको अप्रिशिएट कर रहा है, तो ओकेजन अलग हो जाएगा, वहां पर वो इतने अग्रेसिव नोट में बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बात करी है ऑडियंस। हमारे सामने कौन है ऑडियंस? बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, मिक्स हैं, कैसे लोग हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऑडियंस की बात करी है। और लास्ट में इफेक्ट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसा हम लोग देख लेते हैं। अलेक्जेंडर की हम लोगों ने बात करी, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है। तो ये अरिस्टो के स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। और अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, इनके बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों ने मिलके स्कूल्स बनाए थे जहां पर लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए, बताई जाए चीजें। और ये कहीं ना कहीं सबको एजुकेशन देने के लिए बहुत बायस्ड थे, ठीक है। पहले होता था ना कि मेल्स को ही एजुकेशन और इस तरह की चीजें फैसिलिटी दी जाती थी, सबको नहीं दी जाती थी। और जो कंट्री में लोग होते थे उनमें कैटेगराइज बनाई जाती, यानी अच्छे जो एलीट क्लास के लोग होते थे उन्हीं को एजुकेटेड रखा जाता था। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट और अरिस्टो ने मिलकर बहुत सारे स्कूल से एस्टेब्लिश किए थे इस तरीके से। और जैसा हम लोग जानते हैं, ये प्लूटो के सुकरात थे, फिर सुकरात के बाद अरिस्टो, फिर उनके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये आपस में एक दूसरे के स्टूडेंट्स रहे हैं। फिर हम लोग आगे आते हैं, एग्जाम्पल से बेस्ट समझ में आ जाएगा। अलेक्जेंडर गेव ब्रेव स्पीच टू हिज सोल्जर्स इन द वॉर फील्ड टू डिफीट पर्शियन एम्पायर, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर स्पीकर अलेक्जेंडर द ग्रेट है। स्पीच क्या है? अबाउट द इन्वेजन, यानी हमें तबाह करना है और हमें जीतना है किसको? हमें पर्शियन एम्पायर को जीतना है, तो उसके लिए ये स्पीच का हमारा ओरिएंटेशन है। फिर हम लोग बात करते हैं ओकेजन की। वॉरफील्ड है, ठीक, जहां पे लोगों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। फिर ऑडियंस कौन है? सोल्जर्स। और इफेक्ट क्या है? टू डिफीट पर्शिया, यानी हमें इस इम्पैक्ट से हम काम कर रहे हैं कि हमें पर्शिया को डिफीट करना ही करना है। तो हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बात कर रहे हैं क्रिटिसिज्म की। कोई भी थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो होता क्या है कि उन थ्योरीज में कुछ चीजों को कांस्टेंट रखा जाता है, या एक्सेप्शंस होती हैं कुछ चीजें। यानी हम कुछ बैरियर्स को नॉर्मल रखते हैं कि भाई ये चीजें सिचुएशन में बिल्कुल जीरो लेवल पे थी, इसलिए ताकि हमारी थ्योरी प्रोपाउंडेड हो सके, हमारी थ्योरी आगे बढ़ सके जो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक। तो उसी चीज को क्रिटिसिज्म में लिया जाता है। तो यहाँ पर अरिस्टो के मॉडल, जो कम्युनिकेशन का मॉडल है, उनकी ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनसे उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। इन्होंने बोला है, पहला फर्स्ट पॉइंट बोला गया है, ठीक है। फर्स्ट बोला जा रहा है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, इट इज वन वे फ्रॉम स्पीकर टू ऑडियंस, नो डाउट। ये बात सही है, क्योंकि जब भी हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में हम लोग हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि वी ऑलवेज नीड अ फीडबैक। वो फीडबैक इतना जरूरी होता है कि हमें अपना जो मैसेज होता है उसे करेक्शन में हेल्पफुल होता है, हमें अपने एक्शंस के लिए हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर हमने इनका जो मॉडल देखा, इस मॉडल में आपको कहीं पर भी फीडबैक नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक इशू था कि फीडबैक होना चाहिए। सेकेंड, इनके में क्रिटिसिज्म, इनको क्रिटिसाइज किया गया इनके मॉडल को। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फेल्योर लाइक नॉइज एंड बैरियर्स। ऑब्वियसली जब भी हम इनका मॉडल देखते हैं तो इनके मॉडल में ये एक बड़ी चीज है, नॉइज, या कहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और बीच में कभी वॉइस ब्रेक हो जाती है, या कभी अलग से साउंड आने लगता है, माइक ठीक काम नहीं कर रहा है, ये मशीन की प्रॉब्लम है, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, ये नॉइज, ये एक बैरियर हो रहा है हमारे और आपके बीच में, ठीक। तो इन्होंने जब ये स्पीच देने की बात करी, इन्होंने ऑडियंस की बात करी,
तब इन्होंने ये नॉइज और कम्युनिकेशन फेल्योर की बात की ही नहीं, यानी इनका कम्युनिकेशन वन वे था, यानी स्पीकर स्पीच देता है और ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करती है। ओके, थर्ड इनका जो है क्रिटिसिज्म है, दिस मॉडल कैन ओनली बी यूज्ड इन पब्लिक स्पीकिंग। ऑब्वियसली, तो एक लिमिटेशन हो गई इनके, जो इनका मॉडल है, इस मॉडल की लिमिटेशन ये है, सिर्फ स्पीकर, यानी कि एक स्पीकर होगा और वो अपनी स्पीच दे रहा होगा और अपने ऑडियंस के लिए, यानी ये बेसिकली ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, इनका मॉडल काम करता है, लेकिन इनका मॉडल बाकी और सारी चीजों के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ना फीडबैक है और ना नॉइज या बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, और तीसरी चीज ये लिमिटेड है, इसका दायरा लिमिटेड है। ओके, तो ये तो बात हो गई जो अरिस्टो ने मॉडल दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। ये डेविड बर्लोज मॉडल है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अरिस्टो वाला भी पूछा जाता है और ये एसएमसीआर मॉडल बोला जाता है, इसको इंट्रैक्शन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। डेविड बर्लो का एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की हम लोग बात करेंगे। तो इन्होंने बात करी S for source, M for message, C for channel, R for receiver। तो इन्होंने इन चार चीजों की बात करी, इसमें चार में भी आपको कुछ सब पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो बर्लो साहब ने बोला कि सोर्स में इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर। बेसिकली होता क्या है, जो सोर्स है, जहां से इंफॉर्मेशन जानी है, जहां से मैसेज जाना है, वहां पर क्या हो रहा है, आप जो भी मैसेज सेंड कर रहा है उसकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, सामने वाले को वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं, यानी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके पास बहुत सारी वर्ड्स की वोकैबुलरी होनी चाहिए जिससे वो बहुत सारी चीजें बता सके अपने ऑडियंस को, अपने जो भी रिसीवर है उसको। दूसरी चीज है एटीट्यूड, ठीक, जो सेंडर है उसका एटीट्यूड क्या है, वो इन्फॉर्मेशन देना चाह ही नहीं रहा है तो उसका एटीट्यूड ही इस तरीके का है कि हम क्यों बताएं, पता चल जाएगा, ऐसे ही पता चल जाएगा, या मैंने रिटर्न में दे दिया है, मुझे बोल के समझाने की क्या जरूरत है, ठीक। तो यानी जो सोर्स है उसका एटीट्यूड ही पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो रहा है या न्यूट्रल है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया भी हो सकता है और ये बहुत जरूरी भी है। फिर नेक्स्ट है नॉलेज, जिस चीज के बारे में बात करा है, जैसे हम लोग आजकल कोविड के बारे में बात करते हैं ना, तो आप देखते हो कि कोविड के बारे में हर कोई डॉक्टर बन गया है, यार मैं ऐसा करता हूँ, मेरे घर में ये हो रहा है और ऐसा वैसा, सब सब कोई, ठीक है, नो डाउट, थोड़ा बहुत जो घरेलू नुस्खे हैं वो सब हम लोग यूज करते हैं वे, लेकिन उनके जो टेक्निकल चीजें हैं, जो टेक्निकल टर्म है, जब हम लोग बात करते हैं ना, अलग अलग पैरामीटर्स की बात करते हैं, लंग इन्फेक्शन की बात हो रही है, तो हम समझ सकते हैं, लेकिन वो टेक्निकल चीजें कौन बता सकता है, डॉक्टर्स, ठीक है। यानी सोर्स को उस पर्टिकुलर चीज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अपना मैसेज क्रिएट कर पाएगा। फिर नेक्स्ट ये हुआ सोशल सिस्टम, आप जिस सोशल सिस्टम का पार्ट है, आपको क्या राइट है कि आप उस तरह की इंफॉर्मेशन दे पाए, उस तरह का मैसेज आप दे पाए, तो वो आपको ध्यान में रखना है, आप किस सोशल सिस्टम का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसा हम लोग सब लोग देखते हैं ना, हम सब लोग किसी ना किसी सोसाइटी का पार्ट है, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कल्चर्स का पार्ट है हम लोग। तो होता क्या है, ये जो सोसाइटी और जो कल्चर होते हैं ना, ये हमारे लैंग्वेज में बहुत तरह की अलग इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारा एक्सेंट चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर उन्हीं की बात करी जा रही है। तो बेसिकली सोर्स की जब भी हम बात करेंगे तो उसके साथ में ये सारे पॉइंट्स मेजर किए जाएंगे। फिर हम लोग सेकंड आते हैं, मैसेज की बात करते हैं। तो मैसेज में क्या होता है, एलिमेंट्स, कंटेंट, ठीक है, टेम्परामेंट, कोड, स्ट्रक्चर, ठीक है, या ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मैसेज की, कि आप मैसेज को किस तरह भेज रहे हो, मैसेज बड़ा होना चाहिए, मैसेज छोटा होना चाहिए, उसमें एलिमेंट्स पूरे हैं या नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कभी भी हम किसी को मैसेज भेजते हैं, हमने बोला भाई मेरे घर में पार्टी आ जाना, ठीक है, आपने बोला पार्टी है, आप क्लोज फ्रेंड्स को बुला रहे हो, आपने सबको बुलाया है, भाई मैं अकेले आऊं किसी को लेके आऊं, आपका कंटेंट क्या है, आपका मैसेज की बॉडी क्या है, मैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिली नहीं, हमें पार्टी में जाना है, टाइम आपने बताया नहीं, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमारे मैसेज में वो पूरा कंटेंट होना चाहिए,
जिससे मैसेज मैसेज की तरह ही ट्रीट किया जा सके। ठीक है, ऐसा ना हो आधा अधूरा मैसेज मिले और आप प्रॉब्लम हो फिर। फिर उन्होंने बात करी चैनल की। इन्होंने बात करी कि चैनल की, अब चैनल, अलग अलग चैनल हम लोग यूज करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने बात करी है सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग। ठीक है, अब इन्होंने, जैसे हम लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करी थी ना, तो यहाँ पर कुछ वर्बल और कुछ नॉन वर्बल के साथ मिक्स होके हमारे उस चैनल के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ भाई, ये टेस्टिंग, स्मेलिंग, टचिंग, ये सब भी क्यों दिया हुआ है? बेसिकली ये इसलिए दिया हुआ है, मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि ये नया डिओड्रेंट है और इस डिओड्रेंट की स्मेल कैसी है, तो जब तक आप उस फ्रेग्रेंस को स्मेल नहीं करोगे, आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल नहीं करोगे, यानी आपने थ्रू सेंसेस, थ्रू आप नोज, ये आपका चैनल हो गया, आपने उसको स्मेल किया और आपने बताया, फीडबैक दिया कि भाई हाँ ये अच्छा है या नहीं अच्छा है, जो भी। फिर वैसे ही टेस्टिंग में भी होता है, आप कुछ चीजों को टेस्ट करते हो तब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें यहाँ पे इन्होंने ऐड करी हैं। फिर हम लोग आते हैं रिसीवर। ठीक, जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सेंडर और रिसीवर के बिना तो पूरी नहीं होती है। अब रिसीवर में भी वही चीजें हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक, जो आपका मैसेज रिसीव कर रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हम साउथ में जाते हैं, जो साउथ साइड है, केरला या उस साइड जाते हैं। ठीक, तो वहां पे लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल, जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी स्किल्स कैसे काम आएंगी, क्योंकि अगर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव इंग्लिश ना हो तो हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज है। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि सेंडर और जो सोर्स है, या सेंडर है या सोर्स है या रिसीव है, ठीक है, तो जब भी उसकी बात करी जाएगी तो वही सारी चीजें, पैरामीटर्स जो हम सेंडर में देखते हैं, वही सारे पैरामीटर्स हम एक रिसीवर में भी देखेंगे कि उसके पास पूरी नॉलेज हो, वो हमारी चीजें ग्रास्प कर पाए, हमारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाए, ताकि हमें करेक्ट फीडबैक मिल सके। तो ये अगर एग्जाम में बनाने को है, डायग्राम इसका इसी तरह बनते हैं, आप इसी तरह बनाइएगा, आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं क्रिटिसिज्म पे। ऑब्वियसली जो जितनी भी थ्योरीज बनी है सबको क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि हर थ्योरी में कुछ ना कुछ चीज रह गई है या कोई चीज है जो और ऐड नहीं करी जा सकती, क्योंकि हम जो बाकी के सरकमस्टेंसेस हैं हम उन्हें क्या कर देते हैं, कांस्टेंट नहीं रखते, हम उन्हें फ्लक्चुएटिव नहीं रखते, हम उनको न्यूट्रल मान लेते हैं। जैसे कई इकोनॉमिक्स की थ्योरी होती है जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि मार्केट परफेक्ट मार्केट है, या मार्केट में हमारे डिमांड एंड सप्लाई कांस्टेंट आ रही है, यानी जितनी डिमांड आ रही है उतनी ही आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सेम इसी तरह इन मॉडल्स में भी होता है, ये भी थ्योरीज का पार्ट है। इनमें भी यही होता है कि चीजें फ्लक्चुएट करती हैं। ठीक, जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। अब हम लोग फिर इसमें बात करते हैं, पहली चीज जो अरिस्टो के मॉडल में भी थी, देयर इज अ लैक ऑफ फीडबैक, द इफेक्ट आर प्रैक्टिकली अननोन। जब हमें फीडबैक नहीं मिलेगा तो हमें कभी नहीं पता चल पाएगा कि प्रैक्टिकली जो हमने अपनी बात कही है वो रिसीवर तक पहुंची है एग्जैक्टली वैसे ही कि नहीं। तो यहाँ पर हम कोई भी फीडबैक नहीं देख रहे हैं कहीं पर भी। फिर सेकंड दिया हुआ है, इट डज नॉट मेंशन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली इन्होंने, बेसिकली इनकी बात कहने का मतलब था, इन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स की बात करी, मैसेज के, सोर्स के, चैनल के, रिसीवर के। तो इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने भी नॉइज या बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की बात इन्होंने भी नहीं करी है, डेविड बर्लो साहब ने। फिर थर्ड आ जाते हैं, देयर इज नो रूम फॉर नॉइज, ना बैरियर्स है ना नॉइज है, जबकि इन्होंने चैनल की बात करी है, लेकिन इस चैनल में इन्होंने कोई भी बैरियर की बात या नॉइज की बात नहीं करी है। फिर इन्होंने बात करी है, इट इज अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लीनियर, सॉरी, फोर्थ है, इट इज रादर कॉम्प्लेक्स मॉडल। कॉम्प्लेक्स मॉडल, इसको, ये कौन है, द बॉस बेबी?
पता नहीं कौन है। क्लास आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने जो भी आपका ओरिजिनल नेम है आप उसी से क्लास में एंट्री करिए। इस तरह के नाम से करेंगे तो फिर एंट्री नहीं दे पाएंगे हम, सॉरी। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉडल बोला गया है इसको। कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि आप देख रहे हो इसमें इतने सारे पैरामीटर्स हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई इतनी सारी चीजों को हमें मेजर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा जब भी सोर्स सेलेक्ट करो, जब भी मैसेज सेलेक्ट करो। फिर ये एक लीनियर मॉडल है, ठीक है। लीनियर है यानी वन, जैसे हम लोगों ने बात करी थी ना अरिस्टो वाले की, अरिस्टो भी एक लीनियर मॉडल था। लीनियर का मतलब वही होता है कि आप वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हो। यहाँ पे भी फीडबैक नहीं है इसलिए भी ये लीनियर मॉडल है, और यहाँ पे वन वे मॉडल की बात हो रही है। सिक्स हो गया, इट रिक्वायर्स पीपल टू बी ऑन द सेम लेवल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू हैपन। However, that rarely happens in everyday life. इन्होंने बोला कि इसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि आपने देखा जो सोर्स के पैरामीटर्स हैं वही रिसीवर के भी पैरामीटर्स है, तो हम एक चीज क्या देख रहे हैं इन दोनों में कि आपका लेवल सेम होना चाहिए जब भी आप किसी से बात करो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कभी अब आप अपने कोलीग से बात कर रहे हो लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि आप अपने सीनियर को से बात करोगे, आपका इंटरेक्शन आपके सीनियर से होगा, कभी जूनियर से भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने उसकी बात नहीं करी, इन्होंने उसको निग्लेक्ट किया एक तरीके से, ठीक है। फिर सेवेंथ लास्ट क्रिटिसिज्म है, भाई क्लास को ये बता सकता है कि हु इज दिस बॉस बेबी करके जो भी आ रहे हैं, या तो अपने ग्रुप मैम में पता नहीं मैसेज कर क्यों। दो। तो हम इन्हें एंट्री नहीं देंगे ना फिर, ठीक है। तो जो भी हो उसमें ग्रुप में मैसेज कर देना कि आप सही नाम से एंट्री लिया करो। ओके तो हम लोग फिर सेवेंथ पॉइंट में आते हैं। द मेन ड्रॉबैक ऑफ द मॉडल इज दैट द मेन ड्रॉबैक ऑफ द मॉडल इज दैट इट omits द uses of sixth sense as a channel of communication which is an asset to human being। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रिटिसाइज जिस बात पे इन्हें किया गया है, क्योंकि हमने इनके मॉडल में देखा कि इन्होंने सेंसेस की बात करी है, चैनल में इन्होंने सारे सेंसेस की बात करी है। तो अगर हम सेंसेस की बात कर रहे हैं तो हमारा इंट्यूशन भी कुछ होता है, हमारी जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, है ना, उस वो भी एक चीज होती है जिसको लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने उसकी बात नहीं करी है। तो ये सारे हो गए भाई क्रिटिसिज्म हो गए बर्लोस SMCR मॉडल के। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट मॉडल आप इनका नाम देखोगे तो स्क्रैम करके भी आपको मिलेगा। पूरा नाम है विल्बर स्क्रैम्स कम्युनिकेशन मॉडल। ये इंटरैक्टिव थ्योरी और सर्कुलर थ्योरी भी इसको बोला जाता है। सर्कुलर आप देख रहे होगे क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फीडबैक हो रहा है, सर्कुलर वे में चल रहा है इसलिए। तो इन्होंने जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इन्होंने क्या चीज किन चीजों की बात करी है, इन्होंने बात करी है एनकोडिंग, इंटरप्रिटेशन, डीकोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमने मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हमने टेलीफोन से बात करी, ठीक है। तो हमने एक नंबर डायल किया और नंबर डायल करने के बाद कॉल कनेक्ट हुई हमारी, तो वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, वायर तो कहीं पर है नहीं। तब भी क्या होता है, हमारी जो बात होती है वो इनकोड होती है किसमें, वेव लेंथ में, ठीक है। हमारी जो भी हमने बात बोली है वो वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती है, और दोबारा से जब वो रिसीवर उसे रिसीव करता है तो वो वापस से उसे सुनाई देने लगती है अगेन। जब वो हमें फीडबैक देखता है तो क्या हो जाता है, वो एनकोड हो जाती है वेवलेंथ में। तो ये जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं, ये जो वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है, जब इनकी बात करी जाती है तो इन्हीं को हम लोग एनकोड डीकोड इनको भी बोलेंगे। या कई बार होता है जब फैक्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है उसमें भी वही होता है, हम हमारी भी इन्फॉर्मेशन रहती है वेव लेंथ में चेंज हो जाती है, जिसको हम लोग, या कई बार क्या होता है हम लोग कंप्यूटर में कोई डेटा फीड करते हैं तो हम लोग जानते हैं ना कि कंप्यूटर तो ABCD नहीं लेता, कंप्यूटर तो 0 और 1 में लेता है, जिसको बिट्स बाइट और ये सब बोलते हैं, जो 0 और 1 में होता है। तो वो क्या होगा, यानी कि वो एनकोड और डीकोड होता है किस लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात करी जा रही है कि हम
जब भी कोई चीज सुनते हैं तो हम उसे अपनी लैंग्वेज में, अपने समझने के अकॉर्डिंग हम उसे डी कोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी सोचते हैं उस बारे में कि सामने वाले ने जो हमसे बोला है वो क्या कहना चाह रहा है, इसमें उसके फायदे की चीज क्या है, वो हमें किस चीज के लिए परsuasion कर रहा है, किस हमें पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ विल्बर स्क्रैम का मॉडल, जिन्होंने इसमें इंटरैक्टिव थ्योरी, इंटरैक्टिव वर्ड से मतलब होता है इंटरेक्शन, ठीक है। इसलिए इस थ्योरी को इंटरैक्टिव थ्योरी कहते हैं। और इसमें इन्होंने मैसेज और फीडबैक की बात करी। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग इसके एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स में आप देख रहे हो ना, इट इज अ सर्कुलर मॉडल सो दैट कम्युनिकेशन इज समथिंग इन सर्कुलर नेचर। सर्कुलर में हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि बार बार यहाँ से फीडबैक आ रहा है, फिर उन्होंने मैसेज दिया, फिर उन्होंने उसके अकॉर्डिंग फीडबैक दिया। तो ये जब तक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, आपका कम्युनिकेशन चल रहा है। फिर यहाँ पे एनकोडर दिया हुआ है, हु डज एनकोडिंग और सेंड्स द मैसेज, ठीक। ओरिजिनल मैसेज को हम एनकोड कर रहे हैं। डिकोडर हु रिसीव्स द मैसेज, जो मैसेज रिसीव करता है वो डी कोड करता है, ठीक है। इंटरप्रेटर, पर्सन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और हम इंटरप्रेटर कब बन जाते हैं, जब हम मैसेज को समझते हैं, एनालाइज करते हैं या उसे परसीव करते हैं, यानी हम अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसे रिसीव करते हैं, ठीक। फिर ठीक, यहाँ पर इनके लिमिटेशंस हैं इनकी मॉडल की, ठीक। हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने सबकी बात करी, सबकी अपने अपने क्रिटिसिज्म थे ना। जैसे इनके 3 क्रिटिसिज्म थे, फिर इनकी हम लोगों ने क्रिटिसिज्म की बात करी। तो देखो कुछ तो कॉमन है, लेकिन ये लास्ट वाला अगर एग्जाम में आए तो ये जरूर लिखना, क्योंकि इन्होंने इसमें सिक्स सेंस की बात करी है। ओके। फिर उसके बाद लास्ट वाला आता है जिसमें इन्होंने बात करी है इनकी स्क्रैम्स, विल्बर स्क्रैम्स की कम्युनिकेशन मॉडल की। और इसका लिमिटेशन है, the model is based on the assumption that encoding and decoding do not require any external assistance and takes place independently and on its own, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बात करी है कि जो एनकोडिंग और डिकोडिंग हो रही है, ये एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या है, कैसी है, कि यहाँ पर हम किसी भी जो और एक्सटर्नल चीजें हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है कि बैरियर्स, या इन्होंने यहाँ पर भी नॉइज की बात नहीं करी है, क्योंकि जब भी हम एनकोड डिकोड कर रहे थे, मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर से कर रहे हैं, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है और मशीन लैंग्वेज से फिर हमें कन्वर्ट करके देता है, ठीक। अब हमारा अगर सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, हमारा सॉफ्टवेयर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो क्या हमें करेक्ट मैसेज, जो यहाँ पे लिखा है ना, करेक्ट मैसेज डिकोड होके मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। या अगर हमने फैक्स मशीन की बात करी, या हमने अगर मोबाइल फोन की बात करी, नेटवर्क सही नहीं आते हैं, या अभी भी हम लोग यहाँ पर भी क्या कर रहे थे, हम माइक ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, अजीब सा साउंड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मैसेज डिकोड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, जिसकी बात इन्होंने यहाँ पर नहीं करी। इन्होंने बोला ही नहीं यहाँ पे कि भाई जो एक्सटर्नल असिस्टेंस की इन्होंने कोई बात नहीं करी है। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे, कुछ कॉमन है जो आप और मेंशन कर लीजिएगा, जैसे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, नॉइज की बात इन्होंने नहीं करी है। इन्होंने एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात नहीं करी है, किसी भी जो मशीन्स या इनके थ्रू होता है। फिर सेकेंड इन्होंने बोला है, इट प्राइमरीली कंसिडर दैट देयर आर अ सेंडर एंड रिसीवर। इन्होंने बात करी सेंडर और रिसीवर की। इन रियलिटी देयर मे बी मल्टीपल सेंडर्स और रिसीवर्स एंड कम्युनिकेशन कैन बी मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट इज नॉट कंसिडर्ड बाय द मॉडल। ये बात सही है कि इन्होंने इन्होंने सिर्फ दो लोगों के बीच में होने वाली कम्युनिकेशन की बात करी है। जैसे इसमें इन्होंने दो लोगों के बीच की बात करी है, तो ऑब्वियसली हमें जल्दी 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 फीडबैक मिल रहा है और हम उसको समझ रहे हैं, इसलिए इन्होंने एक्सटर्नल असिस्टेंस जो मशीनों का इस्तेमाल होता है, फैक्स, टेलेक्स, इन सब की बात नहीं करी इन्होंने। तो ये भी एक ड्रॉबैक है स्क्रैम कम्युनिकेशन मॉडल का, इंटरैक्टिव मॉडल का। बेसिकली इन्होंने दो लोगों के बीच की बात करी।
सेंडर और रिसीवर। और हम लोगों ने जब ऊपर बात करी थी अरिस्टो के मॉडल की, तो इन्होंने भी बोला था वन वे कम्युनिकेशन, इन्होंने भी यही बोला था कि स्पीकर और ऑडियंस की बात करी थी वन वे। और इन्होंने भी लगभग उसी की बात करी है कि लीनियर चल रहा है, इसमें इन्होंने फीडबैक की बात ही नहीं करी, इन्होंने बोला लीनियर। ठीक है, और सेम लेवल पे इन्होंने बोला कि जो सेम लेवल के लोग होंगे वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सेम होगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हो गई इनकी। और ये दो लिमिटेशंस हैं, इसके अलावा कुछ कॉमन है तो वो नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन ये दो जो हैं अलग हैं। तो क्लास आपके, अगर आप इसमें देखोगे तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो सारे मॉडल्स एक साथ तो नहीं कवर अप कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो हम लोग आगे के थ्योरीज पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने अरिस्टो कम्युनिकेशन मॉडल कवर किया है, बर्लो एसएमसीआर मॉडल कवर किया है, विल्बर स्क्रैम्स का मॉडल कवर किया है। ओके क्लास, ये तीनों मॉडल क्लियर हुए आपको? स्टूडेंट्स, क्लास आपको ये तीनों मॉडल क्लियर हुए? इसमें किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप पूछ सकते हो। क्लास कोई रिप्लाई करेगा? क्लास किसी को रिप्लाई नहीं करना? क्लास हम ये पूछ रहे हैं, ये तीनों मॉडल्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं, इसमें किसी को कुछ पूछना है इन तीनों मॉडल्स में? तो हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं फिर। क्लास मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस अच्छा, हम ये मैम। पूछ ओके हम ये यस पूछ मैम। रहे हैं। ओके ओके ओके, हम ये पूछ रहे हैं ये तीनों मॉडल्स क्लियर हुए आपको? क्योंकि अच्छे से समझ लो, एग्जाम में मॉडल्स जरूर पूछे जाते हैं, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये जितने भी मॉडल्स हम लोगों ने हैं, कई सारे हैं, और उनमें से पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, तो क्लास में अपनी वाइंड अप करते हैं यहीं पे। आप सब अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए। ओके क्लास, अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए आप लोग। ओके मैम। ओके बेटा।